बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs टाइप स्टडी ऑफ टोपोलॉजी में आज हम देखेंगे सबसे पहले टॉपिक है बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी, कि किसी टोपोलॉजी में बेसिस क्या होती हैं। लेट एक्स बी ए सेट एंड बी इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, देन बी इज कॉल्ड बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ। यानी टोपोलॉजी भी एक कलेक्शन होती है एक्स के सबसेट्स की, इसी तरह से बेसिस भी एक एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन है। बेसिस पे दो कंडीशंस हैं। अगर बेसिस की कलेक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो बेसिस की जो कलेक्शन है उससे हम एक टोपोलॉजी बना सकते हैं एक्स पे। तो वो टोपोलॉजी बनेगी कैसे, पहले हम बेसिस को देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वो टोपोलॉजी कैसे बनेगी, उस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं। पहली कंडीशन है इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट ए बी इन बीटा या बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी पहली कंडीशन है कि हर x एलिमेंट x के लिए, यानी स्पेस के हर एलिमेंट x के लिए b जो कलेक्शन है उसका एक एलिमेंट या एक सेट b ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक, कि x उससे बिलोंग करे। यानी स्पेस का हर एलिमेंट b के किसी न किसी एलिमेंट से बिलोंग करता हो। पहली कंडीशन तो ये है बेसिस की। दूसरी कंडीशन, इफ़ b1 एंड b2 आर इन बीटा या b एंड, यानी दो एलिमेंट हैं कलेक्शन B के, X बिलोंग्स टू B1 इंटरसेक्शन B2, और कोई एलिमेंट अगर B1 और B2 के इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, देन देयर एग्जिस्ट B3, बीटा का ही एक एलिमेंट B3 एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट X बिलोंग्स टू B3 एंड B3 सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। यानी वो एलिमेंट जो B1 और B2 के इंटरसेक्शन में से बिलोंग करता है वो किसी तीसरे एलिमेंट से भी बिलोंग करे B के, और वो जो तीसरा एलिमेंट है वो इन जो इंटरसेक्शन है दोनों का उसका सबसेट होना चाहिए। दोबारा देखते हैं कि B1 और B2 दो एलिमेंट हैं और इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट X है, तो उस X के लिए एक B3 ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि जो X को कंटेन करता हो, यानी X उस B3 एलिमेंट में भी जाए और वो B3 जो एलिमेंट है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन का सबसेट भी होना चाहिए। दो कंडीशंस बनती हैं कि वो सबसेट भी हो और वो X को कंटेन भी करे, बिल्कुल इंटीरियर पॉइंट की तरह, कि जैसे इंटीरियर पॉइंट में हम कहते हैं कि हर X के लिए एक ओपन सेट मिले जो X को कंटेन भी करता हो और वो ओपन सेट A का सबसेट भी हो। तो यहाँ पर A की जगह हमारे पास B1 और B2 का इंटरसेक्शन है और ओपन सेट की जगह हम B3 एक तीसरा एलिमेंट B का ही ले रहे हैं, तो उसी कंडीशन को यहाँ अप्लाई किया हुआ है। तो अगर कोई कलेक्शन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम उस कलेक्शन को कहते हैं कि ये बेसिस बन गई है किसी टोपोलॉजी के लिए ऑन X। यानी ये एक ऐसी कलेक्शन बन गई है जो खुद में टोपोलॉजी नहीं है लेकिन उससे एक टोपोलॉजी बन सकेगी X पे। तो ऐसी कलेक्शन बनेगी कि जो ज़रूर टोपोलॉजी होगी, कंडीशंस को हम ना भी चेक करें तो वो ज़रूर टोपोलॉजी बन जाएगी, चेक करके हम देख भी सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं बेसिस की, कि कौन कौन सी जो कलेक्शंस हैं वो किस सेट पे टोपोलॉजी की बेसिस बनती हैं और फिर उनसे टोपोलॉजी कैसे बन सकती है। तो सबसे पहले है लेट एक्स इज इक्वल टू आर, देन दिस सेट हम ले लेते हैं R एज ए स्पेस, और हम बीटा कलेक्शन इसकी लेते हैं ओपन इंटरवल्स, R के ओपन इंटरवल्स लेते हैं। तो ये बेसिस होगी यूजुअल और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन R। ये जो कलेक्शन है ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है, इसलिए ये बेसिस बन गई है। और ये किसकी बेसिस बनती है, यूजुअल टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की R पे। अगर हम इससे टोपोलॉजी बनाएंगे, वो कैसे बनानी है, नेक्स्ट हम बनाते हैं टोपोलॉजी को, तो वो टोपोलॉजी बनेगी यूजुअल टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन R। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हुई ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन ऑन R। सेकंड फिर हम R पे लेते हैं, उसमें हम ले लेते हैं हाफ क्लोज हाफ ओपन, A क्लोज कर लेते हैं, B को ओपन कर लेते हैं। तो ये भी बेसिस बनेगी, दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी कंडीशंस को। लेकिन ये बेसिस किसकी बनेगी, R पे लोअर लिमिट टोपोलॉजी की, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट शामिल है इसलिए इसका नेम है लोअर लिमिट टोपोलॉजी। जब हम इस कलेक्शन से टोपोलॉजी बनाएंगे तो वो टोपोलॉजी जो बनेगी वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी बनेगी। इसी तरह से अगर हम B को इंक्लूड कर लें तो इसी तरह से ये भी बेसिस होंगी और ये भी टोपोलॉजी बनाएगी। उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं अपर लिमिट
टोपोलॉजी ऑन आर, यानी जब हम अपर लिमिट को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको अपर लिमिट टोपोलॉजी कहते हैं, और अगर हम लोअर लिमिट को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये 3 टोपोलॉजीज बन गई आर पे, और इन तीनों की हमने बेसिस बना ली हैं। ए बी की ये एमसीक्यू में आ सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है ये जो यूनिट टोपोलॉजी की है, और दूसरी लोअर लिमिट की बेसिस हैं। ए इंक्लूड करेंगे, इसको आप ज़हन में रखेंगे एमसीक्यूज के लिए, और अपर लिमिट में अपर लिमिट बी इंक्लूड होगी। उसके बाद है द कलेक्शन बीटा ए बी क्रॉस सी डी, यानी ओपन इंटरवल्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये R2 में चला जाएगा, इसलिए ये भी बेसिस बनेगी, और ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या यूनिट टोपोलॉजी बन जाएगी R2 पे जब हम इसकी बनाएंगे। जब हम सिंगल ओपन इंटरवल लेते थे तो वो यूनिट टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी बनती थी R पे। अब हमने 2 ओपन इंटरवल्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर ली है, तो इसलिए ये R2 की बेसिस बन जाएंगी, और जो टोपोलॉजी बनेगी वो स्टैंडर्ड हो जाएगी R2 की। इसी तरह से हम बाकी भी बना सकते हैं R3, R4 वगैरह। उसके बाद है द कलेक्शन बी ऑफ एक्स एप्सिलॉन, यानी कि ये हमने एक बाल ले लिया ओपन एक्स पे एप्सिलॉन रेडियस की, तो ये जो बाल है ये भी एक कलेक्शन बनाती है बेसिस की R2 पे, जैसे ये R2 पे थी ये भी R2 पे है, कोई ना कोई इससे भी टोपोलॉजी बन जाएगी। तो ये बेसिस जो कलेक्शन है ये भी R पे एक टोपोलॉजी बनाती है, ये कोई डिफरेंट टोपोलॉजी बनेगी, जैसे ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी थी ये कोई डिफरेंट टोपोलॉजी बनेगी। एग्जाम्पल 6 है लेट एक्स बी एनी सेट देन द कलेक्शन बीटा एक्स फॉर ऑल एक्स, यानी हम सिंगलटन एक्स लेंगे, स्पेस में से तमाम एलिमेंट्स के सिंगलटन सबसेट ले लेंगे, तो ये स्पेस बनेगी, ये जो कलेक्शन बनेगी ये बेसिस होगी, और ये बेसिस बनेगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी की ऑन द सेट एक्स। अगर हम इस तरह की कलेक्शन लें कि किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स के जो सिंगलटन सबसेट बनते हैं उनके सिंगलटन सेट बना के उनको हम एक कलेक्शन में ले लें, तो वो कलेक्शन बेसिस होगी, लेकिन उस बेसिस से जो हम टोपोलॉजी बनाएंगे वो बनेगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बेसिस है डिस्क्रीट टोपोलॉजी की ऑन एक्स। तो एक्स पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेसिस कौन सी बनेगी? सिंगलटन सबसेट्स की, ऑल सिंगलटन सबसेट्स की। उसके बाद है टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बेसिस, बेसिस से टोपोलॉजी कैसे बनाई जाती है। लेट बी इज ए बेसिस ऑन एक्स, then a collection T consists of empty set and the unions of the basis elements form a topology on X called topology generated by the basis, यानी जो भी बेसिस हैं वो कलेक्शन एक टोपोलॉजी बनाती है जिसको हम कहते हैं टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बेसिस। और उसमें एलिमेंट कैसे लिखने हैं, एक तो एम्प्टी सेट लिखना है, एम्प्टी सेट ज़रूर लिखना है, और दूसरे हमने क्या करने हैं यूनियंस ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स, जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं उनके हमने यूनियन कर रहे हैं जितने भी पॉसिबल हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि उन यूनियंस में जो बेसिस के एलिमेंट्स खुद हैं वो भी आ जाएंगे, यानी जब खुद का सेल्फ यूनियन करेंगे तो वो खुद भी आ जाएंगे। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोपोलॉजी में एम्प्टी सेट आएगा, बेसिस के खुद के एलिमेंट्स आएंगे और बेसिस के एलिमेंट्स के यूनियंस आएंगे, और वो टोपोलॉजी जो बन जाएगी फिर वो एक टोपोलॉजी बनेगी जिसको हम टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बेसिस कहते हैं। और उसमें क्या होगा मैथमेटिकली फाई और यूनियन ऑफ बी आई हम बीटा से लेंगे और सब का यूनियन करेंगे तो वो खुद भी आ जाएंगे, यूनियन भी आ जाएगा और एम्प्टी भी। तो इसलिए ये सारी की सारी जो टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन है वो पूरी कर देंगी, तो ये टोपोलॉजी बन जाएगी। उसके बाद कॉन्सेप्ट है सब स्पेस का और रिलेटिव टोपोलॉजी का। जैसे हमारे पास था एक बेस थी पहले टोपोलॉजी की, फिर उससे एक टोपोलॉजी बनी है, ऐसे ही अब हमें एक्स का एक सेट मिलेगा जिसको हम सब स्पेस कहेंगे, और उस पर भी एक टोपोलॉजी बनाएंगे जिसको हम रिलेटिव टोपोलॉजी कहते हैं। लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड टी एक्स बी टोपोलॉजी ऑन एक्स, स्पेस भी गिवन है और उस पर एक टोपोलॉजी भी गिवन है। एंड वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, देन द कलेक्शन टी वाई इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन ओ आई, वेयर ओ आई बिलोंग्स टू टी एक्स। यानी हमने क्या किया कि x का एक सबसेट लिया y और y का इंटरसेक्शन किया हमने tx के हर एलिमेंट के साथ, यानी टोपोलॉजी के हर ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन किया है। तो वो जितने भी नए सेट बने हैं हमने उनको एक कलेक्शन में लिख लिया, उसका नाम हमने लिख लिया ty। तो इससे क्या होगा कि ये जो नई कलेक्शन बनी है ty, ये y पे टोपोलॉजी बन जाएगी, इसमें एम्प्टी सेट भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, एक टोपोलॉजी से दूसरी टोपोलॉजी बना ली है, तो इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं टोपोलॉजी ऑन वाई। तो ये क्या बन जाएगी, टोपोलॉजी हो जाएगी वाई पे, और इसका नेम है
सो वाई इज कॉल्ड सब स्पेस। जब इसी तरह से कोई सबसेट हम लेके उसको सब स्पेस बना लें तो हम उसको कहते हैं एक्स की सब स्पेस। वाई इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ एक्स एंड टी वाई इज कॉल्ड द रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई। यानी हमने क्या किया है, एक्स की एक सब स्पेस बना ली है और एक टी वाई हमने टोपोलॉजी बनाई है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी, और ये हमने किस पे बनाई है, वाई पे बनाई है। तो इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई। ये दो चीज़ें हो गई हैं, एक हमने सब स्पेस बना ली है और एक रिलेटिव टोपोलॉजी बना ली है। एग्जाम्पल में देखते हैं, लेट करते हैं कि एक्स ए बी सी डी ई एक स्पेस है और ये इस पर एक टोपोलॉजी है टी एक्स जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए हैं। तो अब हम सेट ले लेते हैं एक्स का एक वाई ए डी ई सब सेट ऑफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, ए डी ई जो वाई है इसका इंटरसेक्शन करते हैं तमाम ओपन सेट्स के साथ। तो पहले हम जब y का इंटरसेक्शन एम्प्टी से करेंगे तो एम्प्टी आ जाएगा, जब y का इंटरसेक्शन हम करेंगे x के साथ तो y आ जाएगा, जब हम a d e का इंटरसेक्शन a से करेंगे तो उसमें कॉमन इंटरसेक्शन a आएगा, जब हम a d e का c d से करेंगे तो उसमें d आएगा, जब हम a d e को a c d से करेंगे तो a और d आएगा, a d e का हम b c d e से करेंगे तो d e आएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो एक बनी है कलेक्शन नई हमारे पास, इसमें 5 भी है, x भी है और 2 का यूनियन AD का यूनियन AD मौजूद है और ADE का यूनियन ADE सेट y खुद मौजूद है। तो इसलिए ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये y पे एक टोपोलॉजी है जिसको हम रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन y कहते हैं।